साथियों, तो स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं रशिया में हूँ, मेरा नाम है बशर और मेरी ड्यूटी 12 घंटे की होती है। फिर भी मैं आपके सामने इस वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ इस रात में। बड़ी ही खास बात है क्योंकि अक्सर मैं वीडियो खड़े होकर नहीं बैठ के शूट किया करता हूँ, ऐसी वीडियोस जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, लेकिन आज मैं खड़े होकर वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि बड़े ही खास टॉपिक है और अब तक का सबसे अनोखा। और ये जो पिछले 2 हफ्ते या 1 हफ्ते से जो मेरी कोई वीडियो नहीं आई है, मतलब सीधी है कि इस वीडियो में वो सारा निचोड़ है जो कि हम आपको सुनना और समझना चाहिए। बड़े ही मुश्किल से समय निकाल के इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूं, तो आप सभी इस वीडियो को बड़े ही गौर से और ध्यान से सुनिए और देखिए और समझिए। ना ही अब तक किसी ने बताया होगा और ना ही किसी के मन में ऐसी बातें होगी, लेकिन ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं इस वीडियो का सच आप सभी को बता देना चाहता हूं। ये थंबनेल देखिए, थंबनेल में लिखा है रूस में सबसे अच्छा बेस्ट सैलरी जॉब इन रशिया। मैंने ये क्यों लिखा? मैंने खास करके इसलिए लिखा क्योंकि मुझे अब तक 2 से 3 साल हो चुके हैं लोगों से इस तरीके से बात करते हुए, और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इंडिया में जो बढ़ता बेरोजगारी का मार है वो कैसे सहते हैं लोग। मैं इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूं, लेकिन आजकल की अगर बात करूं तो आज ये चीज और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। लोग काम तो कर रहे हैं, लोग हर जगह जॉब तो करते हैं, लेकिन उसकी हालत बस एक ही है कि भैया कैसे ना कैसे कहीं ना कहीं कोई चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा लोग मिल जाए या कहीं एक ऐसी जॉब मिल जाए जहां पे हम अपनी फैमिली को, खुद को अच्छे से सिक्योर कर सके, अच्छे से हम सिक्योरिटी दे सके। तो अगर कल हो के हम बीमार होते हैं, कल हो के हम काम नहीं कर पाते हैं, तो हमारी फैमिली बहुत अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी, कम से कम पूरी जिंदगी तो नहीं तो कम से कम कुछ दिन वो गुजार सके उस सेविंग से, जो सेविंग मैंने एक अच्छी जॉब पाके कमा के रखी थी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिस जगह और जिस काम को अभी हम लोग करते हैं इंडिया में रहकर, उस काम में अगर देखा जाए तो कोई सेविंग ही नहीं है। अगर हम 10 से 15 दिन या महीने दिन की छुट्टी करते हैं तो हालत कुछ ऐसी हो जाएगी जैसे आप समझ सकते हैं, ऐसी हालत हो जाती है। तो यही माइंडसेट हमारा रहता है, चाहे वो कहीं भी हो, बाहर हो, इंडिया में हो, कहीं भी हो, हम यही चाहते हैं कि कोई ऐसी सैलरी, ऐसी जॉब मिल जाए जहां हम खुद को, अपने आप को ये कह सके कि अब सब कुछ ठीक है, हम 3 से 4 साल रहेंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे, हम कर्जे भरेंगे, हम ईएमआई भरेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। लेकिन आज के दौर पे अगर हम देखते हैं तो चाहे वो एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, किसी भी सेक्टर में काम करता हो या करना चाहता हो, चाहे वो किसी भी काम में लगे हुए हो, सबकी हालत बस यही है और सब चाहते हैं कि एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा जॉब मुझे कहीं मिल जाए जहां पे मैं जाके अच्छे से काम कर सकूं। तो चले साथियों, मुद्दे की बात करते हैं। इंडिया में जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं उसकी हालत तो आप बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन हम जो अभी रशिया में काम कर रहे हैं कि यहाँ पे मैं अपनी फैमिली को सिक्योर कर पा रहा हूँ, यहाँ पे अपना सेविंग कर पा रहा हूँ, ये चीजें मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात कि आप मुझे एक सच बात बताइए कि कब से आप एक अच्छी सैलरी, अच्छी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं, कब से चमत्कार होने का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो कि कुछ ऐसा हो जाए, कब से? ना जाने कितने साल हमने इस चक्कर में बर्बाद कर चुके हैं कि कोई अच्छा हो, कुछ मेरे लायक हो, मेरे स्किल के लायक हो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ, तो इस काम को कैसे कर सकता हूँ, कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं इससे अच्छा चाहता हूँ, मैं इससे अच्छा डिजर्व करता हूँ। ये आप जानते हैं, आप समझते हैं, मैं नहीं समझता। जो आपको काम दे रहा है वो नहीं समझता। आज एजुकेटेड और अनएजुकेटेड दोनों को एक ही तराजू में तोला जाता है। जो ज़्यादा मेहनत करता है वो ऊपर जाता है, और जो कम मेहनत करते हैं, जो अपने बारे में सोचता है कि नहीं मैं इतना पढ़ा हूँ, इतना साल मैंने अपनी स्टडी की है, तो मैं
ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ऐसा इससे अच्छा का इंतजार करते हैं। इस इंतजार में ना जाने कितने बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी हमने अपनी आंखों से जाते हुए देखा, लेकिन हम नहीं समझे। हम बस अपने आप में ही रह गए और अपने आप की जो बातें होती है कि नहीं हमने तो बहुत सारी पढ़ाई की है, हम तो अंग्रेजी अच्छे बोलते हैं, हमारे पास डिग्री है, हमारे पास आईटी सेक्टर का नॉलेज है, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बहुत तरह की बातें हमारे दिमाग में चलते हैं और इस कारण शायद हम कहीं ना कहीं हमें वो सारी चीज़ें एक ही जगह नहीं मिलती है, तो फिर हम उस चीज़ को इनकार करते हैं। और कहीं भी अगर बाय चांस हमारे लायक मिल भी जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें लगता है आपको कि आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए नहीं है, ये हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर हम यहाँ अगर जाएंगे तो हमारे काबिल नहीं है इस काम को करते हुए, क्या पता हम जाके वहाँ पे फंस जाएंगे। जो अंदर की बातें हैं वो चीज़ें सोच के हम कहीं भी नहीं निकल पा रहे, एक ही चक्रव्यूह में जो है हम घूम रहे हैं। साथियों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी तरह की किसी भी जगह काम करने चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अपने स्किल जो है उस पे काम ही मत करो, नहीं। मेरा कहने का मतलब ये सीधी सी बात है कि आप अगर कहीं जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, एक नया फील्ड चाहते हैं, जो कुछ भी आपने पढ़ाई में सीखा, जो कुछ आपके पास एक्सपीरियंस है, उस जगह पे जाके उस चीज़ को इस्तेमाल करो। आप कहीं अगर आना चाहते हैं, मैं जब आया था तो सिर्फ और सिर्फ 32,000 सैलरी में मैं एक जगह आया था जहां पे मैंने आके काम किया और काम करते हुए मैंने अपने आप पे काम किया, अपने आप पे मेहनत की। जो आपके अंदर है ना वो चीज़ें आप उस जगह पे जाके साबित कर सकते हैं। आप वहाँ पे रहकर कोई आपको बना बनाया हुआ आपको नहीं देगा। कोई कंपनी का मालिक है, कोई कंपनी मालिक अपना एम्प्लॉयड जो हायर कर रही है वो आपको सीधे बनाया हुआ चीज़ें परोसेगी नहीं, आपको कभी नहीं। आप आएंगे, आप यहाँ काम करेंगे, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके स्किल्स के हिसाब से 1 से 1.5 साल में आप सेटल हो जाएंगे कहीं भी। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम बाहर जाएंगे इस काम में तो शायद इसी में फंसे रह जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चाहे तो क्विट कर सकते हैं, आप चाहे तो 1.5 साल में वापस जाके फिर वापस आ सकते हैं और बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सोच के रुक रहे हैं कहीं ना कहीं तो मैं ये आपके लिए सलाह दे रहा हूँ। और जो हमारे वर्कर हेल्पर है, जो भी किसी भी जर्नल हेल्परी करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके लिए भी बेहतर अपॉर्चुनिटी कभी बोल के नहीं आती कि मैं बेहतर हूँ, मैं बेहतर हूँ। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो कि उम्मीद भी नहीं थी पर यहाँ आके बहुत ही अच्छा कमा रहे हैं, और मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ कि उम्मीद थी कि बहुत अच्छा कमाएंगे आके, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब किस्मत के ऊपर भी है और मेहनत के ऊपर भी है। आप यहाँ आएंगे, आप अपना कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना बेहतर कर सकते हैं, ये डिसाइड करता है कि आपकी कीमत कितनी है। तो साथियों, कुल मिला के बात यह है कि आप रशिया में कितना तक कमा सकते हैं, कैसी सिक्योरिटी हो सकती है, कैसी सेविंग हो सकती है। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो कि काम कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे तरीके से अपना सेविंग भी कर रहे हैं, अपना घर भी भेज रहे हैं, वो रिटर्न भी जा रहे हैं, छुट्टियाँ भी मना रहे हैं, सब कुछ मना रहे हैं। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप अगर चाहते हैं कि आप अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डेवलपर है, तो जब तक वो ना मिले तब तक आप रशिया ही नहीं आएंगे। जब तक कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिले ऐसा रशिया ही नहीं आएंगे। आप एक इलेक्ट्रिशियन है, जब तक आपको एक अच्छी कंपनी, अच्छी इलेक्ट्रिशियन कंपनी ना मिले तब तक आप रशिया ही नहीं आओगे। ऐसा सोच मत रखो। आप जो भी आपके स्किल के, आपके फील्ड के, उससे रिलेटेड जो भी आपको मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, उसका अच्छे से छानबीन करें और एक अच्छा सा एजेंट या अच्छे लोग देख के आप अप्लाई कीजिए। आइए यहाँ पे आने के बाद आप अपना स्किल दिखाएंगे, आप अपना काम दिखाएंगे, आपके अंदर कितना ये है, सब कुछ ये धीरे धीरे एक तरह से फिर तब जाके थोड़ा थोड़ा अच्छा होता है। आप सभी जानते हैं कि दुनिया ऐसा है कि कोई देना नहीं चाहता, सब लेना ही चाहते हैं। तो आपको भी अपने मेहनत से, अपने काम से लेना होगा और उस चीज़ को बेहतर करना होगा, और ना कि बेहतर की तलाश में आपको बेहतर खोना है। आपको खुद को बेहतर बनाना है, अपने आप सब कुछ बेहतर हो जाएंगे। तो बेहतर की तलाश में आप बेहतर मत खोइए, पहले खुद को बेहतर बनाइए, अपने आप सारी चीज़ें आपके साथ
खुल खुल के बेहतर होके आएगी। चलिए आखिरी बात यहाँ पे यह आती है कि रशिया का जॉब तो मैं भी प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं किस किस कैटेगरी में लोगों को बुलाता हूँ। सबसे पहले जो वर्कर्स होते हैं, वेयर हाउस वर्कर्स, उनको बुलाते हैं। दूसरी जो टेलर होते हैं उनको बुलाते हैं। जो जर्नल हेल्पर होते हैं, जो किसी भी तरह के काम करते हैं, जैसे कि किसी भी गोदाम में, किसी भी कंपनी में एज अ हेल्पर के थ्रू, कोई मास्टर है उसके पीछे एक हेल्पर होता है, वो हेल्पर, उसको भी हम बुलाते हैं। और इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, पेंटर हो गया, ये सारे लोगों को हम जॉब प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये एक एक समय के बाद हमारे पास वैकेंसीज जो है आती रहती है। ये सारा चीज़ अपडेट हम अपने व्हाट्सएप चैनल या वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताते हैं। अगर आपको ये वीडियो, जो कुछ भी मैंने कहा, आपको सही लगे और मैं आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अक्सर मैं जो भी वैकेंसीज होती है हमारे पास, मैं यहाँ शेयर किया करता हूँ। सो साथियों, इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए मुझे अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और मुझे सोना भी है, कल ड्यूटी भी करनी है। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा? मेरा मकसद बस एक ही था कि जो भी कन्फ्यूज़न आपके मन में, दिमाग में चलते हैं, उसे थोड़ा समय क्लियर कर दो। क्योंकि यहाँ का जो सिचुएशन है और इंडिया का जो सिचुएशन है, वो सारी चीज़ें मैंने शायद आपको समझाने की कोशिश की। और यहाँ की हालत तो आप सभी जानते हैं, वक्त बाय वक्त मैं यहाँ अपडेट करता हूँ। और वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा सही लगे तो, और बातें सही लगे तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, जो कन्फ्यूज़न है वो बता सकते हैं। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और अपना फैमिली का ख्याल रखिए, और मुझे दुआओं में याद रखिए।